हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। जयराम जी, चुनाव का वक्त है आने वाला है और अब नज़रें हिमाचल प्रदेश पर हैं। आज आप दिल्ली में हैं, कुछ खास वजह है? अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है। हाँ, दिल्ली में स्वाभाविक रूप से हम जनरली प्रदेश के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेकर के आते रहते हैं बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय नेतृत्व से। और आज विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश का एक डेलीगेशन हमारे साथ अमित भाई जी को मिलने वाले हैं। और उसमें जो सिरमौर जिला है वहाँ लगभग 3 लाख लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको ट्राइबल का दर्जा मिले, क्योंकि उनके साथ बड़ा इलाका जो है जो उत्तराखंड में पड़ता है उनको ट्राइबल का दर्जा हासिल है। ऐसे में उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनका कल्चर, रहन सहन, सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। ऐसे में उनकी मांग को लेकर के उनके विषय को रखने के लिए उनके सामने हम जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें अच्छा होगा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किन बातों को लेकर भाजपा मुख्य मुद्दे तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगी? और अभी हमने देखा कि एक आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट आपने वहां के एक प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी पार्टी में मिला लिया। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की शुरुआत हो चुकी है अभी चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस पार्टी का आप जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं वो आने से पहले ही बिखर गई। यानी कि ये परिस्थिति बन गई कि उनको हिमाचल प्रदेश का अपना स्टेट का जो यूनिट बना हुआ था उसको ही डिसॉल्व करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। तो आज वहाँ पर नेतृत्व तो ही नहीं उनके पास। वो आते हैं यहाँ से, ना हिमाचल के लोगों को मंच पर जगह मिलती है, ना बोलने की जगह मिलती है, ना बैठने की जगह मिलती है। हिमाचल छोटा प्रदेश है लेकिन स्वाभिमान के साथ जीता है, स्वाभिमान के साथ रहता है और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और जिस भाषा का इस्तेमाल वो यहाँ के नेता आकर के करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश इस बात को मान करके चलिए कि कहीं भी स्वीकार करता ही नहीं, तीसरे दल को स्वीकार किया नहीं। आज से पहले बहुत प्रयत्न हुए इस तरह के, लेकिन स्वीकार्यता उनकी हुई नहीं, तो इसलिए अब की बार भी नहीं होने वाली है। यानी मुख्य मुकाबला आप मानते हैं कि कांग्रेस से होगा? कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, प्रशांत किशोर को शामिल किया गया है, नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो क्या कहीं कांग्रेस को देखते हैं? क्योंकि हाल में अगर देखा जाए उपचुनावों में भाजपा की डिफीट हुई थी कुछ। देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो करना चाहती है वो करें, किससे सलाह लेनी है। लेकिन एक बात तो स्थापित हो गई कि कांग्रेस में अब विजन की कमी हो गई, नेतृत्व की कमी हो गई और ऐसे में उनको कुछ चीज़ें किराए पर करनी पड़ रही हैं। ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पूरे देश भर में कांग्रेस की हालत हमारे सामने है। कहीं नहीं, जहां भी है वहां से वो जो है वो लुप्त होती जा रही है, गुम होती जा रही है। और ऐसी स्थिति में जिन प्रदेशों में थोड़ा इक्का दुक्का वैसे प्रदेश बचे हैं तो उसमें भी आने वाले समय में कांग्रेस के भविष्य के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव के बाद जो है और कमज़ोर होगी। सोनिया गांधी ने भी ये आरोप लगाया और तमाम विपक्षी पार्टियों ने, 13 दलों ने मिलकर ये आरोप लगाया कि देश में कहीं ना कहीं असहिष्णुता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहांगीरपुरी या करौली या बाकी मध्य प्रदेश में, और बुलडोजर की राजनीति सत्ताधारी पार्टी की तरफ से की। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है, ईमानदारी से सरकार चल रही है और भारत का सम्मान देश में नहीं पूरे विश्व में आज की तारीख में है। इस बात को उनको स्वीकार करना होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी पार्टी के लिए ख़राब वक्त है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ये वक्त अभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो बाकी चीज़ों पर टिप्पणी करने के बजाय उनकी पार्टी बच कैसे सकती है, कहाँ बच सकती है, कितनी बच सकती है, उस पर ही उनको बात करनी चाहिए। आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही गई है, क्या आप भी इस पर कुछ विचार कर रहे हैं? अब मैंने कहा कि इसमें हम निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, आने वाले समय में सोचेंगे। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।